हेलो। माई वे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। आज हम फिर आपसे संवाद कार्यक्रम के अगले भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह कार्यक्रम हमने दिल्ली से शुरू किया है माई वे के विद्यार्थियों के लिए। माई वे में जब भी हम आपके साथ होते हैं ऑफलाइन मोड में, तो आपको तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन दिल्ली प्रवास के दौरान हमारी एक कोशिश है कि आपको यहाँ से भी मजबूत बनाया जाए। इसलिए हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, उसका नाम है संवाद कार्यक्रम। आप जो हमें मैसेज करते हैं, आप हमसे जो बातें करते हैं, उस संदर्भ में हम आपसे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में एक परंपरा भी हमने बनाई है, आपसे बातचीत करने के लिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और आपको उस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होता है। यह प्रश्न एक माध्यम है, एक मीडियम है आपसे बातें करने का। सामान्य रूप से ऐसा प्रश्न हम देते हैं जो या तो हमने आपको पढ़ाया है या माई वे के शिक्षकों ने पढ़ाया है और उसका उत्तर आपको पता होता है। आपको अपने से जोड़ने के लिए हम ये प्रश्न आपको देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका उत्तर टाइप करना होता है। तो ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, आगे और अच्छे से चले, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसमें सहभागी बने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो प्रश्न हमने पूछा था उसका ठीक ठीक उत्तर दिया है और एक विद्यार्थी ने थोड़ा सा अलग उत्तर दिया, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे प्रश्न वाले भाग में। लेकिन मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ ऑफलाइन मोड में जितने बच्चे काम करते हैं, कोशिश करना है सबको ऑनलाइन मोड में सहभागी बनने का। आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। ये कार्यक्रम हमारे आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा, हमारे आपके जुड़ाव को और मजबूत बनाएगा। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ये जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, ज्ञान की विकास की प्रक्रिया माई वे के माध्यम से, हिस्टोरिका आईएएस की ये ब्रांच है, उसको मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है आप इसमें सहभागिता करें। थोड़ा सा और एक्टिव आपको होना है और आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न हम यहाँ से पूछें उसका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब देना है। और जब आपसे ऑफलाइन मोड में मिले तो उस संदर्भ में फिर हम आपसे तो बात करते ही हैं, करते रहेंगे। इस परंपरा में हमने सदैव आपको एक प्रश्न दिया है, आज भी हम एक प्रश्न आपको देंगे। सबसे पहले पिछले संवाद कार्यक्रम में जो प्रश्न हमने आपको दिया था उसका उत्तर बताएंगे और लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न करेंगे और परंपरा के अनुसार आपको उसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के, और फिर अगले संवाद कार्यक्रम में विस्तार से हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने पिछले संवाद कार्यक्रम में कौन सा प्रश्न हमने दिया था। एक बात और यहाँ पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि अगर हमें कोई आपसे बात कहनी है या आपके लिए घोषणाएं करनी है, नए कार्यक्रमों के बारे में बातचीत करनी है, तो उसके लिए भी यह एक हमने कार्यक्रम का निर्माण किया है। तो कौन सी आगे बात होने वाली उसको आगे हम देखते हैं। उसके पहले हम उस प्रश्न पर बात करते हैं जो हमने आपको दिया था। हमने आपको प्रश्न दिया था, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपने इसका उत्तर लगभग ठीक ठीक दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने इसका उत्तर ठीक ठीक दिया है,
उनका नाम मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने के लिए है, आपसे जो हमारा रिश्ता है उसको और मजबूत बनाने के लिए है। हम आपको व्यक्तिगत रूप से जाने, ये जाने कि आप ठीक ठीक काम कर रहे हैं, इसलिए ये नाम हम ले रहे हैं जिन बच्चों ने ठीक ठीक उत्तर दिया है। मिस्टर प्रतीक सिंह, मिस्टर अरुण कुमार, मिस कोमल यादव, मिस्टर आरसी वर्मा, मिस पूजा यादव, मिस्टर अनमोल सिंह, मिस्टर मनसब अली, और एक आईडी हमने आपको कई बार बताया है, आप नाम चेंज करें, मिस इंडिया नाम से आता है। मिस्टर आशु यादव, मिस्टर आदित्य, मिस मुस्कान गुप्ता, मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर अखिलेश सिंह, मिस्टर सचिन, मिस्टर रणविजय सिंह, मिस सपना यादव, मिस्टर आशु यादव। आप लोगों ने जवाब दिया है। अपनी अपेक्षाएं तो हमने पहले ही आपसे बता दी है, सब लोगों को भागीदारी करना है। अगला जो प्रश्न अभी हम आपको देंगे उसका उत्तर आपको जाकर के कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये संख्या बढ़नी चाहिए, आपको एक्टिव रहना है। दो बातें होंगी, एक तो आपका विकास होने वाला है, आप अध्ययन करेंगे, आप उत्तर लिखेंगे। दूसरी बात, हमारे आपका जो बीच का जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो और मजबूत होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से हम आपको जान पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो प्रश्न है इसको देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यहां पर आप ध्यान दें, हमने अनुच्छेद के बारे में पूछा है। एक विद्यार्थी ने ये बताया है, अनुच्छेद की बात नहीं किया है, उन्होंने प्रस्तावना को बताया है। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहते हैं। उत्तर तो ठीक है, लेकिन मिस्टर आशु, आपने जो उत्तर दिया है वो उत्तर ठीक है, लेकिन वो हमारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं है। हमने आपसे पूछा है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, हमने आपसे ये नहीं पूछा है किसे कहते हैं, इसलिए आपको अनुच्छेद बताना है। तो यहां पर आप देखें कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पिछली क्लास में हमने, पिछले संवाद कार्यक्रम में हमने मौलिक अधिकार पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, और इसके बारे में विस्तार से मैंने बात की थी, भाग 3 में था। और जो अनुच्छेद हैं 12 से 35, जिन विद्यार्थियों ने काम न किया हो तो पिछले संवाद कार्यक्रमों को भी एक बार उस क्लास को देख लें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऑफलाइन में तो वहाँ करते ही हैं, दिल्ली से भी आपको ये कोशिश कर रहे हैं और मजबूत बनाने का, तो आपको जाकर के पहले वो कक्षाएं देख लेनी है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने आपको समझाया क्या है, और तमाम बातें मैंने वहाँ किया है। कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं उनको हमने बताया है। उनमें से एक आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो ये राइट है वो अनुच्छेद 32 में है, आर्टिकल 32। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर संविधान में अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो हमारे संविधान का महत्व खत्म हो जाएगा। ये जो मौलिक अधिकार हमने दिए हैं भाग 3 में 12 से 35 के मध्य, अगर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा तो ये शक्तिहीन हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, और इसलिए माना है कि अनुच्छेद 32 के
तहत ही मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकता है, 5 रिट जारी कर सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपके जो सामान्य कानून होते हैं, सामान्य नागरिक कानून होते हैं, उनके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सीधे आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों में हमने ये बात स्पष्ट की है, इसलिए वो क्लास आपको समझ के रखना है। सामान्य जो कानूनी अधिकार होते हैं उसमें क्या करते हैं, आपके जब अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है, आप शिकायत करते हैं एफआईआर के माध्यम से लोअर जुडिशरी, उसके बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट, फिर उसके बाद अपर कोर्ट में आप आते हैं। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 ये आपको पावर देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उसकी चर्चा हमने वहां पर किया था, वो एक अलग इशू हो जाता है। यहाँ पर हम उस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर 5 रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। किस लिए जारी कर सकता है? आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये 5 रिट कौन कौन से हैं, उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पहला जो है वो है हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस, इसको कहते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनको आप नोट कर लेंगे। दूसरा है मैंडामस, दूसरा है मैंडामस, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध। चौथा है सर्ट्योरेरी, इसको हिंदी में कहेंगे उत्प्रेषण। और पांचवा है को वारंटो, अधिकार परीक्षा, हिंदी में कहेंगे अधिकार परीक्षा। तो ये 5 रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किस लिए जारी करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो मौलिक अधिकारों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संरक्षण प्राप्त है, वो अनुच्छेद 32 के द्वारा ही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये सारे जो रिट्स हैं, 5 रिट हैं, इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको याद रखना है, परमादेश आपको याद रखना है, प्रतिषेध आपको याद रखना है, उत्प्रेषण आपको याद रखना है, और अधिकार परीक्षा आपको याद रखना है। इसके लिए हम अलग से क्लास पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो मौलिक अधिकार क्या है, ये जो हमने आपसे बातचीत शुरू की है, उसमें आपने देखा, हमने आपसे कहा था एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको जानना है। तो 2 कक्षाएं अलग से हम आपको देंगे, वो संवाद कार्यक्रम से अलग से ही होंगी, संवाद कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगी। एक क्लास में हम आपको रिट्स के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, जिसमें हम बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है समझाएंगे, परमादेश क्या होता है,
प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है, इसको विस्तार से समझाएंगे। और दूसरी क्लास में हम मौलिक अधिकारों को तो बता दिया था, 6 मौलिक अधिकारों के बारे में, समानता का अधिकार एंड सो ऑन। लेकिन हमने ये कहा था एक एक अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से आप वनडे एग्जाम के प्रश्न आते हैं। माई वे में अधिकांश विद्यार्थी वनडे एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वनडे के लिए संचालित होता है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से जो बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं उनकी मदद करता रहता हूं, उनको गाइड करता रहता हूं, लेकिन एक वो अलग बात है। इस क्लास का संयोजन हम इस तरह से कर रहे हैं कि वनडे एग्जाम्स वालों को भी फायदा हो, और जो बच्चे सिविल में जाना चाहते हैं अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको भी लाभ हो, इस तरह से हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो एक व्यापक लाभ होने वाला है। आपको जुड़ना है, आपको भी जुड़ना है। माई वे के जो पुराने छात्र हैं जिनको सूचना नहीं है उनको भी आपको जोड़ने का प्रयास करना है, और जो नए विद्यार्थी हैं जो हमारी जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं या कहीं से भी आप हमारे से इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे माई वे के अंग नहीं हैं, अगर वे हमें सुनते हैं तो निसंदेह हमारा आपका रिश्ता भी गुरु शिष्य जैसा हो जाता है। तो और लोगों को भी जोड़िए, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको यहाँ मिलने वाले हैं। माई वे चैनल से जो मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूँ तो ये बहुत आपके लिए लाभदायी होने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए। तो 2 कक्षाएं हम अलग से पढ़ाएंगे, एक तो रिट्स के बारे में विस्तार से, और दूसरी क्लास में हम एक एक अनुच्छेद के बारे में आपको पढ़ाएंगे। वो सीधे क्लास दिल्ली से होंगी। क्या करना है आपको उसके लिए, आपको अपना माई वे ऑनलाइन क्लासेस, आप माई वे ऑफलाइन मोड में हैं, लेकिन जो ऑनलाइन आप हमसे बात कर रहे हैं उसका नाम है माई वे ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आप नोटिफिकेशंस अपना ऑन कर लेंगे कि जैसे मैं यहाँ जब भी दिल्ली से हमें मौका मिले, जब भी हमें समय मिले तो मैं यहाँ से पढ़ा दूँ, आपके पास सूचना पहुँच जाए। इसलिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। 2 कक्षाएं ही हैं, आगे बहुत सारी कक्षाएं आपको यहाँ से मिलने वाली हैं, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, बहुत विस्तार से कक्षाएं हम यहाँ से आपको देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपने समझ लिया है, यानी ये इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, आप नाम नोट कर लें, बहुत सारे बच्चे नए हैं, आरंभ में तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आपके संविधान सभा के, जो संविधान का निर्माण करने वाली सभा थी, उसमें प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने कहा यह संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। आत्मा और हृदय के बिना शरीर नहीं रह सकता। इसलिए संविधान से अगर आप अनुच्छेद 32 हटा देंगे तो संविधान इररिलेवेंट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, अप्रासंगिक हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया था प्रस्तावना, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब प्रस्तावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी संविधान का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना आता है, और ये प्रस्तावना जो है, जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लिखा तो उद्देश्य प्रस्ताव के बाद इस प्रस्तावना की रचना की गई, और प्रस्तावना की रचना जो की गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में है क्या? प्रस्तावना में हमारे संविधान का पूरा दर्शन है। संविधान का जो भी दर्शन है, समानता का दर्शन, न्याय का दर्शन, स्वतंत्रता का दर्शन, लोकतंत्र का दर्शन, गणतंत्र का दर्शन, समाजवाद की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, सब हमारे प्रस्तावना में है। यानी ये हमारे संविधान के आदर्श हैं, हमारे संविधान के मूल्य हैं। तो संविधान का जो भी दर्शन है, जो भी आदर्श है, जो भी मूल्य हैं, वो हमारे प्रस्तावना में निहित हैं। इसलिए संविधान सभा के एक सदस्य थे,
उनका नाम आप नोट कर लीजिए। उनका नाम है पंडित ठाकुर दास भार्गव। ये नाम नोट कर लेंगे, पंडित ठाकुर दास भार्गव। जो संविधान सभा बनी थी उसके सदस्य थे पंडित ठाकुर दास भावना। उन्होंने प्रस्तावना के महत्व को समझा और प्रस्तावना में जो निहित आदर्श है, मूल्य है, उनको समझा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की का हृदय है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को भी और संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान का मूल ढांचा माना है, यानी इनको अब हटाया नहीं जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे हमारा संविधान बहुत विस्तृत है, 395 अनुच्छेद हैं जब इसका निर्माण हुआ था, 395 बाद में बहुत सारे इसके साथ में जोड़े गए, लेकिन मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद हैं, बहुत विस्तृत है। जब भी कभी किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या में कोई समस्या होती है, समझने में कोई समस्या होती है, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को जब न्यायिक निर्णय करना पड़ता है और इन अनुच्छेदों की व्याख्या में कोई परेशानी होती है तो प्रस्तावना की मदद लेते हैं। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी यानी अगर कोई समस्या है, कोई पेच है संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में, तो किससे मदद ली जाएगी? संविधान के प्रस्तावना से मदद ली जाएगी। इसलिए संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है। अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद आप 32 बताएंगे। तो ये तो जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर हो गया है। आप इनको विस्तार से समझ लेंगे। जब भी आपसे ऑफलाइन मोड में मिलेंगे, आपसे हम मौलिक अधिकारों को पूछने वाले हैं, आपसे हम 32 के बारे में पूछने वाले हैं, रिट्स के बारे में पूछने वाले हैं। इसलिए बी प्रिपेयर्ड। सब बच्चों को सुनाना पड़ेगा। आएंगे, हम आपके लिए आते हैं और मैं उसकी बार बार उल्लेख नहीं करता हूँ। कई बार हमने कहा है, जन्मभूमि की संस्था है, भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं, तो आपसे पूछेंगे भी हम, आपसे हम एक एक प्रश्नों का उत्तर जानेंगे भी हम। तो सबको तैयार करना है। अब बारी है इस संवाद कार्यक्रम की, उस परंपरा की जिसके तहत हम या तो कोई घोषणा करते हैं या एक आपसे प्रश्न करते हैं। तो आगे हम आपको एक प्रश्न देने जा रहे हैं, सबको उसको नोट करना है और उस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जा करके आपको लिखना है। सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको लिखना है, कोई लापरवाही नहीं करेगा, कोई निष्क्रिय नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है वो जिसका उत्तर आपको देना है। वो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है? प्रस्तावना की अभी मैंने चर्चा की, अब प्रस्तावना की बात मैंने शुरू कर दी। आगे की कक्षाओं का नियोजन इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होगा, इसलिए बी केयरफुल। एक एक क्लास को आपको समझना है। आपने देखा होगा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, उसको विस्तार से हम जा रहे हैं। 2 कक्षाओं का हमने आपसे वादा भी किया है इस क्लास के माध्यम से। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। फ्रॉम वेयर वॉज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन? फ्रॉम वेयर वॉज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन? क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर लिखना है और इसका जवाब हम फिर अगले संवाद कार्यक्रम के माध्यम से देंगे, जहां फिर हम आपको फिर एक नया प्रश्न देंगे। तब तक आप खूब मन से पढ़ते रहिए, डट कर पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा हार्दिक स्नेह सदैव आपके साथ है।